यूपीएससी का वास्ट सिलेबस देख के टेंशन में आ गए हो? What if I told you there is a simple way to study for both prelims and mains in a systematic, streamlined and integrated way? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी पढ़ाई इस तरह से करें कि आपका टाइम भी सेव हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपको सक्सेस के लिए एक पूरी ऊर्जा मिले। इस वीडियो का एम है आपकी स्टडीज को स्मार्ट बनाना, ना कि हार्ड बनाना। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, आपको उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा कि इंटीग्रेटेड पढ़ाई कैसे की जाती है और यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप फाइनली सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो आप सालों साल इसमें बर्बाद करके फाइनली निकल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर्स IAS अकेडमी नागपुर एंड ऑथर ऑफ द बुक एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एंड अल्टीमेट गाइड टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स। इस बुक की आपको ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेटेड प्लान क्या होता है और फिर उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इंटीग्रेटेड प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है उस बात पे बाद में चर्चा करेंगे। तो फिर इंटीग्रेटेड प्लान क्या है? इंटीग्रेटेड प्लान इज अ प्लान इन विच यू स्टडी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। तो अब प्रीलिम्स और मेंस टुगेदर कैसे पढ़ेंगे? देखिए, प्रीलिम्स में सीसैट होता है और जीएस होता है। तो सीसैट की बात तो हम अभी नहीं करेंगे, सीसैट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, वो वैसे भी एक क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो मेंस के सिर्फ 3 ही पेपर्स में कवर होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये कॉमन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस की साथ में पढ़ाई करने से आपको फायदा होगा। वो फायदा होगा ऐसे, प्रीलिम्स और मेंस की साथ में पढ़ाई करने के 3 मेन फायदे हैं। सबसे पहला तो टाइम एफिशिएंसी, आपको प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा आपका उससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने की वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। देखिए, ये एग्जाम एक लॉन्ग प्रिपरेशन है और इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप उससे इतने ओवरवेल्म्ड हो जाए कि आप इसकी पढ़ाई ही छोड़ दें, या आपने पहले कुछ दिन तो बहुत मस्त पढ़ाई की, 5 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे, और 2-4 दिन या 1 हफ्ता फॉलो किया और फिर बाद में बर्नआउट हो गए। तो ऐसे आपको नहीं करना है। इस प्रिपरेशन को करने के लिए आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंटीग्रेटेड स्टडीज। तो इंटीग्रेटेड स्टडीज में सबसे पहले आप प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। अब प्रीलिम्स और मेंस का जो जीएस का सिलेबस है उसमें 80 to 85% सिलेबस ओवरलैपिंग है। आपकी जो मेजर पढ़ाई होती है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। लेकिन ये मेंस के सिर्फ 3 ही पेपर्स में पूछा जाता है। तो अब आप बाकी के जो 1000 नंबर के पेपर है उसका क्या करेंगे? तो इसीलिए आप सबसे पहले तो अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि कॉमन एरियाज एंड देन रिमेनिंग एरियाज। तो कॉमन एरियाज में जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको प्रीलिम्स में और मेंस में जो क्लियरली सिमिलर टॉपिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में प्रीलिम्स में एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री तो है लेकिन मेंस में नहीं है, तो आप उसको फिलहाल साइड में छोड़ दीजिए। जो भी उसमें कॉमन है वो सब अच्छे से कर लीजिए। अब हिस्ट्री में ये कैसा है, जो 2 क्लियर सेक्शंस अलग है, बाकी के इसमें तो सब एक जैसा ही है। जैसे इकोनॉमी प्रीलिम्स की और मेंस की सेम ही है, पॉलिटी प्रीलिम्स मेंस की सेम ही है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट दोनों का सेम है। तो ये सारी चीजें जो कॉमन चीजें हैं वो आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और फिर अपना बाकी का टाइम, दिन का सेकेंड हाफ आपको बाकी चीजों के लिए देना है। तो वो कैसे देना है? अब उसमें आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अपने ऑप्शनल को भी देखना है और एथिक्स के पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये सब आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करना है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा आता है कि अभी तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई, आंसर कैसे लिखे? देखिए, पढ़ाई आपकी कभी पूरी नहीं होने वाली है। ये आप इसको 10 साल भी करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। उसका बेस्ट तरीका है, आप जिस दिन से पढ़ाई शुरू करते हैं, डे 1 से आप उसको लिख के ही पढ़ाई कीजिए।
यानी आपने हिस्ट्री का एक सेक्शन पढ़ लिया, सपोज एनसीईआरटी का एक एंशिएंट इंडिया का टॉपिक पढ़ लिया, तो उसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं ये एग्जांपल बताऊं, एंशिएंट इंडिया मेंस में नहीं है, तो चलो मान लो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड आपने कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े, उसके पीवाईक्यूज देखिए, उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे उसको लिख के देखिए। जरूरी नहीं है आप अच्छे आंसर लिखेंगे, इनफैक्ट आप नहीं लिखेंगे इसी के ज्यादा चांसेस है। आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस लिखना है। इट इज जस्ट लाइक लर्निंग स्विमिंग। आप जब स्विमिंग पूल में पहली बार जाते हैं तो क्या आप सीधा तैरने लगते हैं? नहीं लगते। आपको धीरे धीरे करके वो बढ़ाना पड़ता है, फिर आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होता है, देन यू लर्न टू स्विम, और फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ती है। तो ऐसे ही आपको जैसे भी लिखना आता है लिखिए, लेकिन लिखिए। देखिए ये एग्जाम आपका सिर्फ और सिर्फ लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके लिखने से ही ये एग्जाम क्लियर होगा। तो आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा एक ये वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट 1750 मार्क्स, उसे आप जरूर देखिए। तो अब इसी इंटीग्रेटेड प्लान में अभी आगे चर्चा करते हैं कि इंटीग्रेटेड प्लान को आपको फाइनली और अच्छे से कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आप पहले तो अपना एक डेली रूटीन सेट कर लीजिए। डेली रूटीन में आपकी शुरुआत हमेशा करंट अफेयर्स से होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से कीजिए, जिसमें आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, और ढेर सारा जो मटेरियल अवेलेबल होता है इंटरनेट पे और मैगजीन्स के थ्रू, उनको आप देख सकते हैं। देखिए आप करंट अफेयर्स में भी एक लिमिट के आगे आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स इज सो वास्ट कि उसको पूरा का पूरा अच्छे से एक ही जगह से कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा। बट आप करंट अफेयर्स की शुरुआत जरूर कीजिए, और करंट अफेयर्स की शुरुआत करके आपको एक और फायदा ये होगा कि प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप दोनों में उनका प्रेजेंस देखेंगे। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं, भले ही वो पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के हो, बट इट हैज़ टू डू समथिंग विद द करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, और फिर ये करंट आप जो करेंगे ये आपके जीएस के आंसर्स में भी आप इंटीग्रेट करते आने चाहिए। तो अभी तो हमने बात की जैसे करंट अफेयर्स की, फिर आप कॉमन एरियाज के लिए टाइम अलग रखिए। जो कॉमन एरियाज की अभी मैंने बात की, तो उसके लिए आप जैसे 5 घंटे 4 घंटे या जैसे भी आपको जमता है, यानी कैसा है कि आप शुरुआत से ही बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मत रखिए। इतने बड़े टारगेट मत रखिए कि वो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे और फिर आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप छोटे छोटे टारगेट्स रखिए और दोनों की प्रिपरेशन साथ में कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस की, जीएस की, और फिर एक दिन का आधा पार्ट आप पूरा टोटली रिमेनिंग 1000 मार्क्स के लिए डेडिकेट कीजिए। GS1, GS2, GS3 ये सिर्फ 750 नंबर का होता है, बाकी 1000 नंबर दूसरी जगह से आते हैं। तो आप कैंडिडेट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सालों साल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी यही पढ़ते रह जाते हैं, और उनकी पढ़ाई से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते। आंसर लिखना तो बहुत दूर की बात है, और कल को अगर वो प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाए 2-3 साल इसको करने के बाद, तो वो मेंस क्लियर नहीं होते। मेंस देखिए, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट क्लियरिंग मेंस। There is no point in clearing just prelims unless you pass the entire exam. You must pass the entire exam in one go. That is very important aspect of this exam. तो इसके लिए आपको शुरू से ही प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई साथ में करनी है। अभी इंटरनेट पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, या यूट्यूब पे आपको ढेर सारे प्लान्स मिलेंगे। प्रीलिम्स का 6 मंथ्स प्लान, 8 मंथ्स प्लान, 2 मंथ्स प्लान, 3 मंथ। अरे ये सब प्लान्स बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं है। आप अगर प्रीलिम क्लियर हो भी जाएंगे तो आप करेंगे क्या? आपको मेंस में कैसे सिलेक्शन होगा? मेंस का सिलेक्शन आपका सिर्फ आंसर राइटिंग से होगा, और उसमें भी जो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो वो तो 750 ही नंबर का है, बाकी 1000 नंबर तो कुछ और है। तो ऐसे की प्रैक्टिस कीजिए, ऑप्शनल को पहले से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल रह जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले प्रीलिम क्लियर हो जाए बाद में ऑप्शन करेंगे। आपको मैं एक प्रैक्टिकल रियलिटी बताता हूं। प्रीलिम्स और मेंस में 2.5 महीने का फर्क होता है, या 2.25-3 महीने का। अब उसमें भी प्रीलिम्स के 1 महीने बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, कभी कभी 15-20 दिन में भी आ जाता है। तो तब तक वैसे भी कोई पढ़ाई नहीं होती, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। और फिर रिजल्ट आने के बाद अगर आप अचानक प्रीलिम पास हो भी गए तो तब आपका ऑप्शनल कवर नहीं होने वाला है। तो यूं समझ लीजिए कि वो अटेम्प्ट आपका पूरा वेस्ट चला गया। अब एक अटेम्प्ट वेस्ट होना मतलब ये होता है कि आपको पूरी शुरुआत 0 से करनी है। यानी जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, जिसमें 99 से एक सांप सीधा 3-4 नंबर पे लेके आता है, तो वैसे ही आप फिर 0 पे आ गए, तो आप वहां से फिर से शुरू करना है।
अब फिर आपको वही प्रीलिम देनी है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप अगली बार प्रीलिम पास होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी अगला प्रीलिम फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट प्रीलिम पास करना नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस अटेम्प्ट में प्रीलिम पास होंगे उस अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करने की सोची थी, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो एनीवेज, अब इस पूरे खेल का एक जो केंद्र बिंदु बनता है वो ये है कि आपको इस पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है। तो कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये पढ़ाई वैसे भी आपके लिए बेकार है। आपको आंसर राइटिंग में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, और ओवरऑल अपनी लाइफ को भी सेट करने में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप कंसिस्टेंट रहने के लिए आप क्या कर सकते? तो कंसिस्टेंट रहने के लिए आप अपने वीकली गोल्स बनाइए, वीकली गोल्स और फिर मंथली गोल्स। तो एक वीक में आपको क्या क्या करना है उसको भी अगर आप थोड़ा और रिफाइन करना चाहें तो आप डेली गोल्स भी बना सकते हैं। डेली गोल्स बनाइए और फिर वीकली बनाइए और मंथली, और एक क्वार्टरली भी बनाइए। तो आपको जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ाई की आपको उसको वीकेंड पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप इधर पढ़ते जाएंगे, पुराना साफ होता जाएगा और नया आपको पढ़ते रहना है। तो वो ब्रेन के ऊपर उसकी नई नई लेयर्स आती रहेंगी। आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो रहेगा लेकिन आप उसको एक्चुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए रिविजन्स मस्ट है, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिवाइज। तो वीकली रिवीजन गोल्स एंड मंथली रिवीजन गोल्स, एंड देन उसके बाद हर 2-3 महीने बाद एक रिवीजन का गोल अलग रखिए, ताकि आपको ये पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको कंसोलिडेट भी तो करना है। वो ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है जो आपको पूरी करनी है, ये आपको अपने लिए करना है। तो इसीलिए आपको रिवाइज करते करते पढ़ना है। और माइंड यू, आंसर राइटिंग करने से रिवीजन बहुत अच्छा होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट। आपको घूम फिर के आंसर ही लिखने हैं, आपकी हाथ की भी मसल्स उससे थोड़ी टोन हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सिर्फ आंसर लिखने नहीं, आपको आंसर फास्ट भी लिखने। तो फास्ट लिखने के लिए आपको अपने हाथ की भी तो वैसी प्रैक्टिस चाहिए, माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए। आपको जब मेंस देना होगा तो एक दिन में 6 घंटे लिखना है। तो 3 घंटे का एक पेपर होता है, बाद में एक ब्रेक होता है, बाद में फिर से 3 घंटे का एक पेपर होता है। तो 6 घंटे लिखने के लिए जो स्टेमिना आपको बिल्डअप करना है वो भी तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। देखिए, ये एग्जाम को होलिस्टिक वे में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 99% कैंडिडेट्स इसमें करते क्या है, इसमें आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, माँ बाप के हार्ड एंड मनी, ज़्यादातर लोग माँ बाप के ही पैसे से क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और फिर 5-6 साल इसमें बर्बाद करके निकल जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो अलग, बाद में नौकरियां नहीं मिलती वो अलग, क्योंकि तुम पास आउट कब हुए थे और अभी कितने पीछे रह गए। ये सारी चीज़ों को से अगर आपको बचना है तो बहुत सिंपल तरीका है, शुरू से ही इसको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई कीजिए। तो अभी हमने जो कुछ इस वीडियो में बात की, इसके कुछ की टेकअवेज के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट की टेकअवेज, फोकस ऑन कॉमन टॉपिक्स ऑल ओवर द स्टेजेस। तो जो हमने बात की कि इसके लिए आपको पहले सिलेबस देखना है, मेंस का सिलेबस देखना है जीएस का, जिसमें वो उसमें जो लिखा है वही प्रीलिम्स में भी है, तो उसको पहले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट की टेकअवेज, मेंटेन अ बैलेंस्ड एंड कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। तो जिसकी हमने चर्चा की कि दिन में क्या करना है, वीक में क्या करना है, और मंथ में क्या करना है, और क्वार्टरली रिव्यू कैसे करना है। एंड देन यू मस्ट यूज ईच स्टेज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो ऐसे करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी एक अच्छी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी और आप इस एग्जाम में ज़रूर सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक दूसरी भी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑनलाइन आंसर राइटिंग की कोचिंग मिलेगी वीकेंड्स को। तो उस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि वो क्लास कब है, एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आंसर राइटिंग इज द की फॉर सक्सेस इन दिस एग्जाम। नहीं तो आप ये पढ़ते पढ़ते जान निकल जाएगी, आपको कोई गोल नजर नहीं आएगा, और आपके वैसे भी ये पढ़ाई कभी पूरी नहीं होने वाली। आंसर लिखते लिखते कीजिए, टॉपर्स यही करते हैं और इसीलिए वो टॉप करते हैं। तो आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और ये वीडियो देखिए जिसमें आपको इन्हीं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड और इंसाइट्स मिलेंगी।